सो हेलो एवरीवन। क्या आपने सोचा है क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो बॉडी है वो 24 आवर्स कॉन्टिन्यूसली कैसे काम करती है। हमारा जो हार्ट है वो कैसे हार्ट बीट करता है। इसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं वो कैसे, जब हम सो भी रहते हैं तब भी वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। फूड जो है हमारी बॉडी में वो क्या हो रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है। और हमारी बॉडी में जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं वो भी हमारी बॉडी टाइम से रिमूव करती रहती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमें अलाइव रखती है, जो हमें ज़िंदा रखती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर कंसेप्ट्स बाय सत्या उपाध्याय। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और इस फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस चैप्टर में, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू। ओके। और हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली होती क्या हैं, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्यों हमारे लिए लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, एंड कैसे ये हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। सो आपको इन 3 बेसिक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में। और इसीलिए इसमें हम पढ़ेंगे ओवरव्यू। जो पार्ट 1 होगा, इसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद न्यूट्रिशन, ठीक है। सो इसके जितने भी फॉलोइंग पार्ट्स होंगे आप उन पे भी ध्यान दें। फिलहाल ये जो है चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा, जिसमें आप एक सम टोटल ये समझेंगे कि भाई इस चैप्टर का मतलब क्या है। गॉट इट। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके। सो इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस। Have you ever thought about what keeps us alive every single second? Even while sleeping, your body is working continuously. Your heart is beating, lungs are breathing, food is being digested, and waste are being removed. These essential activities are called life processes. Now, लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। कोई भी जो लिविंग बॉडी होगी, कोई भी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, ठीक है। कोई भी जो लिविंग बॉडी है वो जो भी बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, जो इसको क्या रखने में मदद कर रहे हैं भाई, अलाइव, जिंदा रखने में। ऐसी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर ये प्रोसेसेस बॉडी में बंद हो जाए तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लाइफ प्रोसेसेस वो एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी को देती हैं एनर्जी, ताकि बॉडी ज़िंदा रह सके। बॉडी को हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में, ग्रो करने में। बॉडी की हेल्प करती हैं खुद को रिपेयर करने में, ताकि बॉडी अच्छे से ज़िंदा रह सके। इसके अलावा बॉडी को मदद करती हैं बॉडी के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट में, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो यही है वो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं भाई, एनर्जी, हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, रिपेयर करने में, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में,
और इसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में। तो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे यहाँ पर आपने मैंने मैंने पूरा लगभग आपको बता ही दिया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर सेकंड जिंदा कैसे रह रहे हैं। हर सेकंड, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट कीप्स अस अलाइव एवरी सिंगल सेकंड। हर सेकंड हमें कौन जिंदा रहने में मदद कर रहा है, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली काम कर रही हो जैसे कि हमारा हार्ट बीट कर रहा हो, या फिर हमारे लंग्स ब्रीदिंग कर रहे हो, हमारा खाना पच रहा हो, या फिर हमारे शरीर से वेस्ट रिमूव हो रहा हो। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। सो लाइफ processes are basic biological activities that every organism performs to remain alive, healthy and functional. सो लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म करता है ताकि वो जिंदा रहे, स्वस्थ रहे और काम करता रहे। ये जो हमें हेल्प करती है एनर्जी बनाने में, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, रिमूव वेस्ट एंड मेंटेन इंटरनल बैलेंस। हमारी बॉडी में बैलेंस भी कौन क्रिएट करता है भाई, लाइफ प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारा जिंदा रहना पॉसिबल है, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हार्ट का एक डायग्राम है। अब ये हार्ट किस में हेल्प करता है, ये हार्ट जो है आपकी बॉडी में क्या करता है भाई, आपको बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बोल सकते हो, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एक नाम से जिसका नाम है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड वगैरह को ये क्या करता है, पंप करता है। हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, सो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब आते हैं आगे। सो नाउ डेफिनेशन। सो life processes are the vital biochemical and physiological activities necessary for maintaining लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसको हमें थोड़ा ब्रेक करके समझना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिया गया है वाइटल का, ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको ब्रेक करके बताऊँ। सबसे पहले आता है हमारे पास वाइटल। तो अगर मैं इसको समझूँ कि वाइटल का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वाइटल। सो वाइटल का मतलब होता है असेंशियल यानी ज़रूरी, असेंशियल, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। सो वाइटल का मतलब क्या होता है, असेंशियल या फिर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ब्रीदिंग जो है वो वाइटल है, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। अगला जो इसके अंदर वर्ड यूज़ किया गया है वो है बायोकेमिकल। सो अगर मैं इसको समझाऊं दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बायोकेमिकल। सो आप ऐसे समझते हो, बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और केमिकल वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है केमिकल, इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, दैट केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है उसको हम बोलेंगे, लिविंग की बॉडी में हो रही है उसे हम बोलेंगे बायोकेमिकल एक्टिविटी। जैसे कि डाइजेशन, ये लिविंग बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन हो गया। इसके अलावा रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि लिविंग्स में हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। और कौन से बायोकेमिकल है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का टूटना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और क्योंकि हम लिविंग हैं, बायो, बायो मतलब लाइफ, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल एक्टिविटी। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सारे क्या है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो तीसरा वर्ड दिया गया है वो है फिजियोलॉजिकल, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे बात करें फिजियोलॉजिकल की, फिजियोलॉजिकल, सो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब एक्टिविटीज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, एक्टिविटीज
activities related to functions of body organs and systems। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड हैं किसी भी ऑर्गन के फंक्शन से या फिर उसके सिस्टम से। जैसे कि इसका अगर सिंपल हम बोले तो मतलब कैसे बॉडी काम करती है, हाउ बॉडी ऑर्गन्स वर्क, या फिर बॉडी ऑर्गन कैसे काम करते हैं, कोई अंग कैसे काम करता है, हाउ बॉडी ऑर्गन्स वर्क। ये हो जाएगा इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट की मतलब एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन से या फिर बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? बॉडी के ऑर्गन से या फिर बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे कि हार्ट का पंप करना, ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका हार्ट का पंप करना। ठीक है, तो ये ऑर्गन है ना, ये इसकी एक्टिविटी है जो ये कर रहा है। तो कोई ऑर्गन क्या काम कर रहा है, उसके फंक्शन क्या है, वही फिजियोलॉजिकल नेचर होता है। इसके बाद हमारे लंग्स क्या करते हैं भाई, हमारे लंग्स ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग। तो ये हो गया इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑर्गन की। इसके अलावा हमारे किडनीज क्या करती हैं, हमारी किडनीज करती हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, प्रोसेसेस यानी काम। सो लाइफ प्रोसेस आर द वाइटल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट, बायोकेमिकल मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी जिंदा शरीर में हो रही है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर हो, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल का मतलब जो किससे रिलेटेड हो, बॉडी के सिस्टम से या बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर आता है हमारे पास सवाल दैट वाई आर लाइफ प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट। लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं? ठीक है, सो हमारी बॉडी की हर सेल को कॉन्टिन्यूसली क्या चाहिए बताओ। एवरी सेल इन द बॉडी नीड्स फूड, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और एनर्जी चाहिए, यही चाहिए। साथ ही सेल्स कॉन्टिन्यूसली वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं। एट द सेम टाइम सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट दैट कैन बिकम हार्मफुल इफ़ नॉट रिमूव्ड। अगर आप इन्हें अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते रहोगे तो ये तो जो बॉडी है वो कैसी बन जाएगी, टॉक्सिक। तो हमें साथ साथ इस वेस्ट को भी क्या करना है, हमारे शरीर से रिमूव करना है। तो हर सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, और साथ ही में जो वेस्ट बन रहा है उसको क्या करना है भाई, रिमूव करना है, वरना वो किसका काम करेगा, टॉक्सिन का काम करेगा। इसीलिए लाइफ प्रोसेस जो है वो इंश्योर करते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस हो बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल्स कैसी हो, न्यूट्रिएंट्स रिच हो, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से सप्लाई करी जाए, वेस्ट को जो है अच्छे से रिमूव किया जाए, ताकि उस जीव की लाइफ जो है वो हमेशा बनी रहे। समझ आया? ये इम्पोर्टेंस है किसकी, ये इम्पोर्टेंस है हमारे पास लाइफ प्रोसेस की, कि जो भी हमें फूड चाहिए से एनर्जी वगैरह निकालना किसका काम है भाई, यही यही है लाइफ प्रोसेस। ये इंश्योर करते हैं कि एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस हो, हर सेल को न्यूट्रिएंट मिले, ऑक्सीजन सप्लाई हो, ठीक है, वेस्ट को टाइम से रिमूव किया जाए। ये सब कौन कराता है, लाइफ प्रोसेस से कराते हैं। अगर हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस ना हो तो हमारी बॉडी में सिर्फ वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं होगी, एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा सेल के पास, तो वो एनर्जी कैसे बनाएंगे? ठीक है, सो अब नेक्स्ट
हम ह्यूमन बॉडी को एक एडवांस मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है, थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएगा। तो मशीन से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे मशीन को फ्यूल चाहिए होता है, मशीन को क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही बॉडी को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। मशीन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी भी फूड को ब्रेक करती है और उसमें से क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। मशीन में पाइप्स और वायर्स होते हैं, ऐसी हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाए जाते हैं। मशीन में अगर हम देखें तो ये क्या रिमूव करता है भाई, वेस्ट स्मोक, जो धुआं हुआ होता है रिमूव करता है। हमारी बॉडी भी जो है वो अपनी गंदगी को रिमूव करती है, ठीक है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, आप बता सकते हो क्या, एक मेजर डिफरेंस है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें वन मेजर डिफरेंस, तो वो ये है कि मशीन्स खुद को ग्रो एंड रिपेयर, मशीन जो है वो खुद को ग्रो और रिपेयर नहीं करती है, वहीं पे ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद को ग्रो और रिपेयर कर सकती है। ओके, सो ह्यूमन बॉडी सिस्टम वर्किंग टुगेदर। इसको अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे बच्चा एक भाग रहा है, तो ये क्यों भाग रहा है, कैसे भाग रहा होगा, क्योंकि इसकी बॉडी क्या बना रही है, एनर्जी बना रही है। इसके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। हर बॉडी सेल के पास एनर्जी है जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ कर रही है और भाग रहा है, तो इसको इसका ब्रीदिंग रेट भी मेंटेन किया जा रहा होगा, ये जल्दी सांस ले रहा होगा। बाहर से ही इसका लाइफ प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, ये ऑक्सीजन ले रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी बॉडी में चल रही है, ठीक है। नाउ वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। सो बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए, कोई भी एक्टिविटी हो, बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे कि वॉकिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट। इवन वाइल स्लीपिंग द बॉडी कंटिन्यूसली यूजेस एनर्जी, ठीक है। मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को यूज करती है। समझ आया। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड थ्रू लाइफ प्रोसेस, और ये एनर्जी बनती कैसे है, जो आप खाना खाते हो उसी से हमारा शरीर जो है ये एनर्जी बनाता है। अब यहाँ पर अगर हमने इतनी देर से बात करी लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जो हमें ज़िंदा रख रहे हैं, जो एनर्जी बना रहे हैं, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, जो वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो हमें देखना तो पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 4 मेजर लाइफ प्रोसेस, जिसमें पहला आता है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 4 लाइफ प्रोसेस जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पर है सर्कुलेशन। फर्स्ट वाला क्या है, ये क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, ये सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन वाला पार्ट आ जाएगा। ये क्या है, रेस्पिरेशन। ये क्या है बताओ, ये है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और डाइजेशन ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन, जिसमें लंग्स एंड ऑल आ जाएंगे हमारे पास। फिर हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हार्ट आ जाएगा, ब्लड वेसल्स और ब्लड आ जाएगा। फिर है हमारे पास एक्सक्रीशन, जिसमें क्या आ जाएगी, किडनीज आ जाएंगी, ठीक है। नाउ अब हम ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड ऑब्टेन करना और इसको बॉडी में यूटिलाइज करना, यानी इस्तेमाल करना। तो भाई खाना प्राप्त करना और उस खाने का इस्तेमाल अपने शरीर में करना जो है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। सो फूड की हेल्प से बॉडी को क्या मिलता है, फूड की हेल्प से बॉडी को मिलता है एनर्जी, ठीक है। बॉडी ग्रो कर सकती है, रिपेयर कर सकती है और मेंटेनेंस भी कर सकती है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो सेल्स क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ऑर्गन जो है वो आसानी सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। समझ आया। सो न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ
ऊपर ऊपर से देख रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड अमीबा। तो इसमें आप देख रहे हो जो अमीबा है वो क्या कर रहा है, फूड को खा रहा है और फिर इसकी बॉडी क्या बनाएगी, एनर्जी बनाएगी और इस एनर्जी को हर जगह भेज दिया जाएगा और जो गंदगी होगी उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, यानी बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि टॉक्सिन जो है वो शरीर में इकट्ठा ना हो। सो आप ऐसा समझो, अगर ये फूड नहीं होगा अमीबा के पास, किसी ऑर्गेनिज्म के पास या आपके पास ही समझो, अगर खाना नहीं होगा, न्यूट्रिशन ना हो, तो सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। समझ आया? सो न्यूट्रिशन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बना रखे हैं अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स और पूरी मील है, बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो माउथ है जहाँ से आप खाना खाते हो यानी न्यूट्रिशन को लेते हो, फिर ये गले में जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। इन्होंने पता नहीं स्टमक सर पे क्यों दिखा रखा है, ये स्टमक नहीं है, दिस इज नॉट स्टमक, दिस इज स्टमक, ओके, दिस इज, अरे यार ये डायग्राम ही गलत है, रुको मुझे इसे रिमूव करना है। सो ओके, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, हम आगे जब पढ़ेंगे डाइजेशन तो मैं वो बताऊंगी। फिर आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर नोज़ आएगा, ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, जिस जैसे आप सांस लेते हो, कैसे आप सांस छोड़ते हो, वो सब किसका पार्ट है, ये ब्रीदिंग का पार्ट है। और ब्रीदिंग किसमें पढ़ते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है और शरीर क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ओके, मुझे लग रहा है ना इस पे एक डायग्राम था, कोई नहीं, ठीक है, मैं बता देती हूँ ये क्या है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, ये है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है भाई, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या करती है, फूड को तोड़ती है, फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसमें से क्या निकाला जाता है, एनर्जी। और इसी रेस्पिरेशन के पार्ट में हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग, यानी सांस को लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन मतलब, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट कराना, चीज़ों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। इसमें हम लोग क्या क्या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और वेस्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ताकि उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल आती है। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये है हार्ट, ठीक है। ये जो ब्लू और रेड कलर की दिख रही है, ब्लू और ये रेड कलर की, दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, देखो ये क्या है, ये है हार्ट, और ये जो ब्लू और रेड कलर की दिख रही है क्या है, ब्लड वेसल्स, यानी ऐसी पाइप समझो आप जिसमें क्या बह रहा है, खून बह रहा है। सो ये हो गई, पहला तो हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, हार्ट, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगी हमारे पास, ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, जिनके अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट है हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ठीक है। हालांकि जो डायग्राम है किसका है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और ये ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। फिर आता है हमारे पास अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट। अब जब आप खाना खाओगे तो गंदगी भी बनेगी, और गंदगी बनेगी तो उसको बॉडी में रखना नहीं है क्योंकि वो टॉक्सिन्स पैदा करेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गंदगी है, यूरिया हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा पानी, वाटर भी हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। कोई भी चीज़ एक्सेस है, ज़्यादा है, तो वो
डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। साथ में कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसे हमारी बॉडी टाइम से रिमूव करती रहती है। सो अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएंगे, टॉक्सिन सब्सटेंसेस। ये यहाँ पर आता है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर दो किडनी आती हैं, 1 2, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, किडनी है। और कुछ डक्ट्स आती हैं इसके आसपास। ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आती हैं, किडनी आएगी पहले तो, फिर यहाँ पर क्या आएंगी हमारे पास, आर्टरीज और वेन्स आएंगी। फिर यूरिनरी ब्लैडर आएगा जिसके अंदर यूरिन भरेगा, और ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन जो है वो बाहर आएगा। ये डक्ट हैं जिन्हें बोलते हैं यूरेटर। तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में घुली हुई जितनी गंदगी है उसको निकालने में मदद करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ इंटरकनेक्शन बिटवीन लाइफ प्रोसेस। तो देखो सारे सारे के सारे लाइफ प्रोसेस जो है आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड। जैसे कि मान लो आपने फूड खाया, अब फूड खाया तो क्या होगा, डाइजेशन, डाइजेशन हुआ तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, सेल तक जाएगा, और सेल क्या बना देगी उस फूड से, एनर्जी। अब वो एनर्जी बनेगी, वो हर सेल तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन से। और अगर खाना खाया, फूड खाया, तो वेस्ट भी खाया होगा। मतलब वेस्ट, हम लोग हर चीज़ जो खाते हैं वो हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है हमारी बॉडी में, वेस्ट भी बनता है। तो उस वेस्ट को बाहर भी निकाला जाएगा। तो सोचो, अगर खाना नहीं खाते तो क्या वेस्ट बनता, नहीं। खाना नहीं खाते तो क्या कोई डाइजेस्ट, कुछ भी डाइजेस्ट होता, नहीं। अगर कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, सेल के पास नहीं जाता, तो क्या एनर्जी रिलीज होती, नहीं होती। एनर्जी रिलीज ही नहीं होती तो ट्रांसपोर्टेशन किसका करते हैं। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस है, चाहे न्यूट्रिशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो और मेटाबॉलिज्म हो। रिप्रोडक्शन जो कि हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर में नहीं है, बट ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू रहती है। जैसे कि मान लो अगर आज सारे इंसान जो है बच्चे पैदा करना छोड़ दें, तो एक टाइम आएगा जब इस पृथ्वी पर कोई भी ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होगा। तो लाइफ चल रही है कंटिन्यू, ह्यूमंस की स्पीशीज जो है बढ़ती जा रही है, स्पीशीज का नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइफ प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। बाकी हमारी बॉडी में क्या है भाई, हमारी बॉडी में होता है न्यूट्रिशन, जो कि हम फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, जिससे इधर उधर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर आता है रेस्पिरेशन, जिससे हमारी बॉडी क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। फिर आता है एक्सक्रीशन, जिससे हम अपनी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालते हैं। आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म, जो कि जिसके अंदर क्या आती है, हमारी बॉडी में होने वाली सारी रिएक्शंस। ठीक है, सो ये जो लाइफ प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। पर तरीका जो है वो अलग हो सकता है। जैसे प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से, यानी वो खाना कैसे खाते हैं, खुद बनाते हैं और उसे खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। और जो बाकी के एनिमल्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो ह्यूमंस जो है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये लड़की क्या कर रही है, ये ब्रीदिंग कर रही है। ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन होगा वो ये प्लांट से ले रही है। अच्छा, जो ये फूड खाती होगी, अगर ये मान लो वेजिटेरियन होगी तो ये प्लांट खाती होगी, अगर ये नॉन वेजिटेरियन होगी तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाती होगी, है ना। सो ये दूसरों पे डिपेंड है। पर यहीं अगर हम पौधों को देखें तो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस करते हैं और अपनी बॉडी में खुद से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं। उनका खाने का नाम क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, और उसको ये यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें एक बेसिक डिफरेंस किस में, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो देखो, लिविंग थिंग्स सारे लाइफ प्रोसेस कर सकती है, पर नॉन लिविंग थिंग यानी जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे कि आपका कोई खिलौना, आपका पेन, वो लाइफ प्रोसेस नहीं कर सकता। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए और एनर्जी चाहिए, इनको किसी तरीके की फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, लिविंग थिंग्स जो है वो इंटरनली ग्रो करते हैं, ठीक है, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग्स जो हैं वो रेस्पायर कर सकते हैं, यानी अपनी बॉडी में एनर्जी बना सकते हैं और गंदगी को भी रिमूव करते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते।
अब मैंने आपको एक ऊपर लाइफ प्रोसेस में बताया था जिसका नाम था मेटाबॉलिज्म, याद आ रहा है, ये वाला मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके अंदर डाइजेशन वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सो अगर हम यहाँ पे समझें दैट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि किसी के भी शरीर के अंदर जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी किसी भी लिविंग के अंदर कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब जब ये रिएक्शंस होती हैं तो कुछ बनता है और कुछ टूटता है। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो या तो कोई चीज़ टूटकर छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ जाएगी या तो छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर और किसी बड़ी चीज़ का निर्माण करेंगी। सो ये दो तरीके का होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म जिसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म जिसमें किसी चीज़ को तोड़ा जाता है। ठीक है। सो ये जो लाइफ प्रोसेस है ये भी किसका पार्ट है? मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, जहाँ पर कुछ जुड़कर कुछ बनाता है और कई बार कुछ टूट कर कुछ बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, कैसे ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? ईटीसी चलाता है, ईटीएस चलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। और यहाँ पे देखो एटीपी लिखा हुआ है ना, एटीपी का मतलब क्या होता है? एक एटीपी जो है हमारी बॉडी की क्या होती है? एनर्जी करेंसी। यानी जो मैं एनर्जी एनर्जी बार बार बोल रही हूँ तो वो हमारी बॉडी किस रूप में बनाती है एनर्जी? वो बनाती है एटीपी के रूप में। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो लाइफ प्रोसेस आर इनविजिबल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको नहीं दिख रही हैं पर वो हर एक सेकंड जो है वो आपको ज़िंदा बनाए रखती हैं। सो इसमें फ्रॉम ऑब्टेनिंग फूड टू रिलीजिंग एनर्जी, यानी खाना खाने से एनर्जी रिलीज करने तक और वेस्ट को रिमूव करने तक, ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सब क्या बनाते हैं भाई? फाउंडेशन ऑफ लाइफ बनाते हैं। यानी इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहता है। इसी के साथ इस चैप्टर का ओवरव्यू होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी और चैनल में भी है। सो थैंक you for watching this video and take care. Have a good day.